रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा देखें, हम लोगों ने जब फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी तो फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को नोट किया था और उनमें हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स की बातें की थी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हुए हम लोगों ने एक चीज़ को मद्देनज़र रखा था और वो चीज़ थी ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो ADME जो हम लोगों ने देखा, उसके अंदर हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा देख लिया। आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो फार्माकोकाइनेटिक्स के हेड के अंदर ही आ रही है और ये चीज़ है एलिमिनेशन। आपको मालूम है कि एलिमिनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी सब टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमिनेशन टॉपिक है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जब हम लोग कोई ड्रग खा लेते हैं, हम लोग कोई ड्रग ले लेते हैं, ईदर थ्रू इंटरनल रूट और पेरेंटरल रूट, इस ड्रग को अपना फंक्शन पूरा करने के बाद हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ड्रग एलिमिनेट नहीं होगी तो ये बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी काज कर सकती है, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकती है, ये हमारे हेमोस्टेसिस को डिस्टर्ब कर सकती है। लाइकवाइज मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ जो कि रिसेंटली हमारे साथ हुई। मैं और डॉक्टर रिजवान हम लोग एक पेशेंट के पास गए और वो पेशेंट साइनसाइटिस का पेशेंट था। तो मुझे उस पेशेंट की कुछ हिस्ट्री मालूम थी। तो जब उसने डॉक्टर रिजवान से कहा कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा चुका हूँ, तो आप अगर मुझे कोई मेडिसिन दें कि जिसकी वजह से मेरा साइनसाइटिस ठीक हो जाए। तो मैंने डॉक्टर रिजवान से ये कह दिया कि इनको बहुत सारी ड्रग्स से एलर्जी है, तो आप थोड़ा मोहतात होकर इन्हें कोई मेडिसिन तजवीज़ करें। तो उन्होंने उन्हें मॉक्सिगेट दे दी, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दे दी। And moxifloxacin is the most advanced antibiotic in right now in 2020. तो moxifloxacin उन्होंने उसे प्रिस्क्राइब कर दी। अब मुझे मालूम था कि क्या होने वाला है। उन साहब ने moxifloxacin खा ली, तो रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि मेरी हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब है एंड आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। मैं बाहर गली के चक्कर लगा रहा हूँ और मुझे कुछ हो रहा है और बस कुछ करो कि ये दवा अपना असर खत्म करे। So listen to him. It's so important for a patient as well to remove that drug from the body. वो मुझसे ड्रग एलिमिनेशन के बारे में पूछ रहा था। एक्चुअली वो जो उसका सवाल था वो ड्रग एलिमिनेशन का था। तो वो कह रहा था कि ये मेडिसिन कब मेरे जिस्म से निकलेगी, मुझे टाइम बताओ। So then I have to read that कि इसके बॉडी के अंदर ये जो मेडिसिन हम लोगों ने इसके बॉडी में दे दी है, आया ये मेडिसिन ने जो काम करना था वो तो कर गई, अब ये निकलेगी किस टाइम। So to study that point we need to study drug elimination. तो ड्रग डिजाइन करते वक्त फार्माकोलॉजिस्ट और जो ड्रग डिस्कवर होते हैं वो जब इस ड्रग डिस्कवरी के स्टेजेस के ऊपर होते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर वो एक चीज ये भी स्टडी करते हैं कि ये ड्रग कितना टाइम लेगी कि ये बॉडी से रिमूव हो जाए, बॉडी से क्लियर हो जाए, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। सो ड्रग एलिमिनेशन या ड्रग क्लियरेंस की जब हम लोग डेफिनेशन करते हैं तो हम लोग इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि इट इज द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, या इधर ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेरियस रूट्स। अब ड्रग की जो रिमूवल या ड्रग की जो क्लियरेंस है इट डिपेंड्स कि उसने कौन से रूट से एलिमिनेट होना है। तो ड्रग की क्लियरेंस के अपने कुछ रूट्स हैं।
ठीक है, ड्रग की क्लियरेंस की तो आप लोगों को समझ आ गई कि ड्रग हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी आफ्टर action or after some kind of like metabolism, ठीक है, और जिस मकसद के लिए वो खाई गई थी वो अगर पूरा हो जाए तो उस ड्रग को उस बॉडी में से निकलना ही होता है, ठीक है। तो ड्रग के निकलने के जो रूट्स हैं वो आप लोगों को भी मालूम है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट टू एलिमिनेट दैट ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज किडनी। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड from the body through kidney. So from the through kidney we have a substance that is called urine. So urine के through हमारी body से वो drug eliminate हो जाती है। अब जरूरी ये है कि जब वो body से eliminate हो रही है तो इसको या तो water soluble होना चाहिए या फिर ये water soluble बनाई जाए कि ये body से remove, ठीक है। तो कोई भी मेडिसिन जो कि किडनी के थ्रू बॉडी से निकलने वाली है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इनसाइड द यूरिन, इट मस्ट बी वाटर सॉल्युबल। इसके ऊपर हम लोग बाद में बातें करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो किडनी का जो फंक्शन है एलिमिनेशन के लिए, क्लियरेंस के लिए, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग के एलिमिनेशन के रूट्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज थ्रू फीसिस, ठीक है। फीसिस के थ्रू भी हमारी ड्रग डाइजेस्ट होके मेटाबोलाइज होके किस आर्गन के जरिए फैसिलिटेट होके निकलती है? इंटेस्टिन से तो वो निकलती है, लेकिन बाइल वो जगह है, बाइल वो चीज है जहां पे के ये ड्रग जाके जमा होके फिर वो फीसिस के अंदर दाखिल होके और बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक है। यानी जब किसी ने इंटेरल रूट से ड्रग ली, वो ड्रग बॉडी के अंदर जाके हमारे स्टमक के जरिए, हमारे इंटेस्टिन के जरिए, हमारे लिवर के अंदर पोर्टल वेन के जरिए जो है तो हमारे लिवर में जाती है। जब वो लिवर में पहुंच जाती है तो वहां पर उसको डिटॉक्सिफाई या उसके मेटाबोलाइट्स डिफरेंट किस्म के बनाए जाते हैं। फिर जब वो अपना फंक्शन कर चुकती है तो इस ड्रग को एलिमिनेट होने के लिए लिवर जो है तो इसको बाइल की तरफ भिजवाता है। फिर ये बाइल के अंदर इमल्सिफाई होके और फिर बाइल के जरिए हमारी फीसिस के जरिए हमारी बॉडी से निकलता है। तो द सेकंड थिंग, the route of administration, elimination is through bile, and through bile which source? feces. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं तो हमारे जो फीसिस का कलर है इट आल्सो चेंजेस, ठीक है, हो रहा होता है। वो इसीलिए चेंज होता है। अमीन खटक, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। अच्छा, माइक ऑफ कर दें। जुबैदा, आप भी अपना माइक ऑफ कर दें। तो जब हम लोग कोई ड्रग लेते हैं तो हमारे फीसिस का कलर भी चेंज हो जाता है। यूरिन का तो होता ही है ना, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कि आप लोग कोई आयरन की कोई चीज लेना शुरू कर दें तो वो आपके फीसिस का कलर ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग को वाइटामिन्स ले रहे होते हैं या हम लोग कोई कलर्ड कंपाउंड ले रहे होते हैं तो हमारे फीसिस के कलर चेंज होने लग पड़ता है। So it means कि feces is another source of elimination from the body, ठीक है। यानी ड्रग की एलिमिनेशन, ड्रग की क्लियरेंस में फीसिस भी शामिल है। तो फीसिस के अंदर वो ड्रग्स आएंगी जो लिपोफिलिक होंगी, जो लिपिड सॉल्युबल चीजें होंगी, वो इसके जरिए, बाइल के जरिए होकर आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर रूट है एलिमिनेशन का, वो है सलाइवा। सलाइवा के जरिए भी बहुत ज्यादा मेडिसिन हमारी एक्सक्रीट होती हैं, एलिमिनेट होती हैं, बॉडी से क्लियर होती हैं। और आप लोगों ने ये भी फील किया होगा
कि जब हम लोग मेडिसिन लेने लग पड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं हमारे मुंह का जायका खराब हो गया है. That the change of taste is because of the elimination of drug through saliva. Which drugs, which medicines? These include lithium, potassium iodide, इसके अलावा रिफाम्पिसिन जो कि टीबी की मेडिसिन है, और बहुत सारे हैवी मेटल्स हमारी सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं. इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्वेट ग्लैंड है, हमारी स्किन के अंदर जितना स्वेट है, ये स्वेट ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी के अंदर एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये भी ड्रग को एलिमिनेट करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने ये भी फील किया होगा कि अगर कोई बंदा कोई मेडिसिन लेता है तो वो मेडिसिन लेने के बाद उसके पसीने में से बू आने लग पड़ती है, उसके पसीने में स्टेनिंग शुरू हो जाती है. जैसे कि आर्म पिट्स के अंदर बाज लोगों के मेडिसिन खाने के बाद उनके आर्म पिट्स के अंदर कुछ स्टेनिंग शुरू हो जाती है. तो फिर क्यों? क्योंकि उनकी जो ड्रग की एलिमिनेशन है, जो ड्रग क्लियर हो रही है, that had that kind of solubility which was going through the sweat gland. तो आप लोग उसकी स्मेल को भी फील कर सकते हैं मेडिसिन की, और उस मेडिसिन के इवन कलर को भी आप लोग फील कर सकते हैं इन द स्वेट. The other the root is in females, and that root is milk. तो मेमोरी मिल्क जो है ये भी एक एलिमिनेशन का, ड्रग एलिमिनेशन का एक बहुत बड़ा रूट है, और मेमोरी ग्लैंड के थ्रू मिल्क के जरिए भी बहुत ज्यादा ड्रग क्लियर होती है, ड्रग एलिमिनेट होती है फ्रॉम द बॉडी. अब वो कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि मिल्क में जाती हैं? वो बहुत ज्यादा लिपोफिलिक मेडिसिन, या फिर ऐसी मेडिसिन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड न हो, लेस बाउंड हो, तो वो भी हमारी मेमोरी ग्लैंड के थ्रू लैक्टेशन के जरिए जाती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो औरत लैक्टेशन कर रही हो और वो साथ में कोई मेडिसिन खा रही है, so it need a very crucial examination, or you can say that we have to examine that which medicine that mother is going to take. It's very critical, it's very carefully we have to examine कि ये माँ ने कौन सी मेडिसिन खानी है, because ऐसा ना हो कि कोई मेडिसिन माँ ले रही है और वो मेडिसिन उसके बॉडी के थ्रू उसके मिल्क में आए और वो बच्चा भी इनडायरेक्टली ले रहा हो. ठीक है. तो लैक्टेटिंग मदर के लिए जो सबसे ज्यादा इशू होता है हमारे लिए वो ये होता है कि हम लोग ये देखें कि आया ये लैक्टेशन और लैक्टेटिंग मदर के लिए फिजिबल है या नहीं. हम लोग ये देख रहे होते हैं एग्जैक्टली कि एलिमिनेशन के थ्रू ये ड्रग इस मिल्क के अंदर ट्रेस आउट हो रही है या नहीं. अगर वो हो रही हो तो हम लोग उधर लिख देते हैं कि भाई ये वाली मेडिसिन ये औरत नहीं ले सकती ड्यूरिंग लैक्टेशन, बिकॉज ये बच्चे के मुंह में भी जा सकती है, और अगर बच्चे को नहीं चाहिए तो बच्चे के लिए अलहदा से मसाइल पैदा हो सकते हैं. ठीक है. तो ये बास टाइम पे ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे को कोई मेडिसिन चाहिए तो वो माँ खाए और वो बच्चे को भी मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल हो सकता है. तो अगर माँ पैरासिटामोल खा रही है ना, तो वो लैक्टेशन के थ्रू उसके मिल्क के अंदर भी जा रही है. तो अगर माँ को बुखार फील हो रहा है और वो पैरासिटामोल के जरिए ठीक हो रही है, तो बच्चे की बॉडी के अंदर भी अ ट्रेस अमाउंट ऑफ पैरासिटामोल जा रही है. एंड लाइकवाइज मैनी मेडिसिन, बट नॉट ऑल, सारी नहीं जाती. बहुत सारी मेडिसिन वो जो कि ज्यादा लिपोफिलिक होती हैं वो जाती हैं, या वो जो कि प्रोटीन के साथ ज्यादा बाउंड, लेस बाउंड होती हैं, वो लैक्टेशन के थ्रू बच्चे में भी जा सकती है. तो इट्स अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन रूट. द अदर वन इज इन द मेल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड स्पर्म. स्पर्म्स के अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें जो है तो वो मेडिसिन ट्रेस की गई हैं
बहुत सारा लिटरेचर इसके ऊपर मौजूद है कि इन ए सिंगल ejaculation they have detected several drugs as well. तो ये भी एक एलिमिनेशन का एक रूट है कि इन स्पर्म्स दे हैव several kinds of drugs, and this is also again like milk, it must be a lipophilic medicine. So most of the lipophilic medicine were also detected in sperm as well. तो ये तो कुछ मैंने आपको रूट्स बताए. एक सेकंड जरा मैं स्विच लगा लेता हूँ. अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ रूट्स बताए, और उन रूट्स में मैंने आप लोगों को किडनी, बाइल, सलाइवा, स्वेट एंड मिल्क एंड स्पर्म्स एंड समटाइम टीयर्स एज वेल. जो आंसू होते हैं ना बीवीएस के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Last time in our tears we have some kind of drugs as well, or these are very hydrophilic drug. ठीक है, यानी आंखों के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जा सकती जो कि लिपोफिलिक हो. हाइड्रोफिलिक मेडिसिन ही इसके जरिए एलिमिनेट होती है. तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या नहीं? अगर है तो मुझसे कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे सर, सर हर ड्रग की एलिमिनेशन वे डिफरेंट होती है. जी, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, और कोई, और किसी का कोई सवाल है? ठीक है. ये ड्रग जो एलिमिनेट होते हैं, तो सर इससे पहले सर एलिमिनेशन से पहले जो ये अपना काम कर चुका होता है कि नहीं सर? ये डायरेक्टली अपने काम पर से पहले एलिमिनेट होते हैं. जी ठीक है, ठीक है. इसके अलावा कोई सवाल? उस्मा, आप क्या पूछ रही हैं? सर ये जो फीमेल में मेमोरी मिल्क के थ्रू ड्रग्स वो होते हैं, इसका नेचर क्या होना चाहिए? लिपोफिलिक, क्योंकि और ये दूध के अंदर जो है तो लिपिड्स हैं, तो वो लिपोफिलिक होगी तो वो उसके साथ बाइंड करके एलिमिनेट होगी. और लेस प्रोटीन बाइंडिंग, यानी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड ना हो ज्यादा. प्लाज्मा का जो प्रोटीन है ना, अगर वो भी उसके साथ बाउंड होगा तो वो भी नहीं जा सकेगी. अच्छा, और कोई? अच्छा, अमीन ने पहले सवाल किया. अमीन ने कहा कि अमीन जरा आप अपना क्वेश्चन दोबारा से वो कर लो. अमीन, आपने क्या सवाल किया था? सर हर ड्रग की एलिमिनेशन वे डिफरेंट होती है या मतलब सेम होती है? हाँ, हर ड्रग जो कि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. आपने सवाल कर लिया तो ये बहुत रेलेवेंट है. इंटेरल रूट के अंदर जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो जब वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जैसे कि ये मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ. ठीक है, जब हम लोग ड्रग लेते हैं और वो इंटेरल रूट या पेरेंटल रूट के जरिए जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो या इंटेरल रूट में वो सॉलिड फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है. अगर सॉलिड फॉर्म में होती है तो वो पहले जाके डिसइंटीग्रेट होती है, फिर उसकी डिसोल्यूशन होती है. डिसोल्यूशन होने के बाद वो मेडिसिन हमारे स्टमक के जरिए जाके इंटेस्टाइन, फिर पोर्टल वेन के जरिए लिवर, और फिर लिवर के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है. और मेटाबॉलिज्म होने के बाद या तो वो बाइल की तरफ जाती है या फिर वो जाके किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है. अब ये डिपेंड करता है कि उस मेडिसिन की नेचर क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई विटामिन डी ले रहे हैं. आप लोगों ने देखा होगा
विटामिन ए, डी, ई और के या विटामिन ई ले रहे हैं, ठीक है, तो विटामिन डी, ई, के अगर हम लोग लेंगे, जो हमें विटामिन की फॉर्म चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, वो तो हमारी बॉडी के अंदर जाके कहीं ना कहीं फंक्शन कर लेगी। अब जो नहीं कर पा रही, जो एक्सेस है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। कौन सा है? फैट सॉल्युबल। अब क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो ये बाइल की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब बाइल की तरफ जब जाता है और इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और उसके बाद ये फीसिस के थ्रू जाएगा, ये नहीं है किडनीज में नहीं जाएगा। अब विटामिन ई के निकलने के लिए किडनी का रूट नहीं है, समझ आइए। या फिर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती हैं, तो बॉडी के अंदर वो जो मैंने आप लोगों को ADME बताया ना, तो A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के अंदर जाके डिफरेंट चीजों की डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होती है, और लिवर उनको तोड़ के मुख्तलिफ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाता है दैट मस्ट गो आउटसाइड द बॉडी रेडिली। यानी उनको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना लिवर का काम है कि या तो उनको ऐसी फॉर्म में बनाए कि वो बाइल के जरिए चले जाएं, या वो उनको ऐसी फॉर्म में बनाए कि वो हाइड्रोफिलिक हो और किडनी के थ्रू निकल जाए, या फिर एटलीस्ट वो स्पर्म के जरिए जाएं, या वो मेमोरी ग्लैंड के जरिए जाएं। तो ये लिवर का काम है कि वो उस मेडिसिन की केमिस्ट्री को चेंज करेगा, उसे तोड़ेगा, उसके ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाएगा, उसकी ऐसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएगा कि वो हमारी बॉडी में से ऐसे एलिमिनेट हो कि उसको सही रूट मिल सके। तो ये ड्रग की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी मिसाल ले देता हूँ, जैसे कि आप लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स लेते हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, जितने एब्जॉर्ब होने होते हैं वो तो हो जाते हैं। जब आप लोग ज्यादा पानी पीते हैं तो वो जो एक्सेस ऑफ विटामिन्स जो कि आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होते, वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज होके किडनी के थ्रू आपकी यूरिन में वापस निकल जाते हैं। कैसे? जब आप पेशाब करते हैं तो आप लोगों को नजर आता है कि आप लोगों का यूरिन येलोविश है, ठीक है। तो वो जो येलोविश कलर आप लोगों को विटामिन्स लेने के बाद जो नजर आ रहा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा vitamins, water soluble vitamins that were present in your body, but your body didn't need that, and it has eliminated that, it has excreted that vitamin from your body through urine. तो किडनी ने उसे फिल्टर किया और फिल्ट्रेशन के बाद ये चीज फिल्टर आउट हो गई। समझ आई बात की? तो ये एक पूरा यानी मैकेनिज्म होता है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में देखा जाता है। आप लोगों के कोर्स में ड्रग मेटाबॉलिज्म है नहीं, इन्होंने मेरा ख्याल है आप लोगों की ड्रग मेटाबॉलिज्म को निकाला हुआ है। इन्होंने डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के बाद एलिमिनेशन के ऊपर इन्होंने आप लोगों के कोर्स कंटेंट को दिया हुआ है। ड्रग मेटाबॉलिज्म आप लोगों के उसके अंदर नहीं है सर। मेटाबॉलिज्म तो फार्माकोलॉजी में मस्ट है बहुत। तो ये मैं कल आप लोगों के कोर्स कंटेंट में देख रहा था। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन विद यू, वेट अ मिनट। ये देखें, ये देखें, ये फाहद साहब का मैसेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सब्र करें। ये है, ये है, ये आप लोगों का पहला पेज है, ठीक है। ये एक सेकंड आप देखिए। अच्छा, मैं आप लोगों को आपका कोर्स बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि ये आप लोगों के कोर्स में से निकाली गई है।
जो मुझे कोर्स दिया गया उस कोर्स के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। आप लोगों की क्लास 11:20 पे ख़त्म होती है। ये देखें एब्जॉर्प्शन, ये देखें एब्जॉर्प्शन और फिर ये एलिमिनेशन, देखा, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी और फिर एलिमिनेशन। तो आप लोगों के यहाँ पर ड्रग की मेटाबॉलिज्म इन्होंने दी नहीं हुई। तो एलिमिनेशन की हम लोग अभी बात कर रहे थे। खैर मैं आप लोगों को ड्रग की मेटाबॉलिज्म अलहदा से पढ़ा दूंगा एज अ साइड, वो मैं आपको बढ़ा दूंगा, लेकिन वो आप लोगों के कोर्स के कंटेंट के अंदर मौजूद नहीं है एटलीस्ट। तो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक और बात, एक पॉइंट मुझसे रह गया। शाज़मा हमारी क्लास की है, बीवीएस की है? नो सर, बीएस की है। बीवीएस की है कि बीएस की है? बीएस की है सर। अच्छा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये नहीं आएगी फिर दोबारा। अच्छा एक और बात भी याद रखें कि जो ड्रग एलिमिनेशन का जो हम लोगों ने अभी देखा, अभी हम लोगों ने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया, लेकिन अब चूंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, 11:20 हो चुके हैं, तो 10:40 से 11:20 तक आप लोगों की क्लास होती है। तो हम इसको कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, आगे इसमें मज़ीद टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखें कि ये ड्रग एलिमिनेशन को पढ़ना एक और एंगल में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लोग रीनल फेल्योर के शिकार होते हैं, ठीक है ना, जो रीनल कंप्रोमाइज जो लोग होते हैं, इन लोगों की किडनीज काम नहीं कर रही होती। तो जब इनकी किडनीज काम नहीं कर रही होती तो वो जो ब्लड नेफ्रॉन की तरफ जाता है और उसके अंदर जो ड्रग का लोड है या जो टॉक्सिक मटेरियल्स का जो लोड है वो उसमें से एलिमिनेट नहीं हो सकता, या जिसकी पार्शियल फंक्शनिंग है या जिसकी एक किडनी काम कर रही है एक नहीं कर रही, तो इस चीज को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्रग एलिमिनेशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया जाए। यानी उस ड्रग को ऐसा डिजाइन किया जाए कि वो उसके किडनी की तरफ ना जाए, उसके किसी और रूट से वो, यानी फीसिस के रूट से वो जा सके। लेकिन अगर आपने किसी रीनल कंप्रोमाइज्ड बंदे को, ऐसा बंदा जिसको कि रीनल फेल्योर होने वाला है या रीनल फेल्योर का पेशेंट है, अगर आपने उसे कोई ऐसी मेडिसिन दे दी कि जिसका होली सोली रूट जो है तो वो किडनी के जरिए रिमूव होना है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसलिए जब ऐसे कोई पेशेंट होते हैं जो कि मेडिसिन ले भी रहे होते हैं और वो उनका रीनल फेल्योर भी होता है, तो फिर उनको डायलिसिस के ऊपर रखा जाता है और डायलिसिस के थ्रू ये एक्स्ट्रा मेडिसिन को भी एलिमिनेट किया जाता है। यानी डिफरेंट मेटाबोलाइट्स और टॉक्सिक कंपाउंड्स की तो रिमूवल होती है, साथ में ये ऐसे कंपाउंड्स भी रिमूव होते हैं जो कि ड्रग के मेटाबोलाइट्स या अनडाइजेस्टेड ड्रग या ऐसी ड्रग के जो अपनी असली हालत में ही थी और बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी इसमें से रिमूव होते हैं। तो ये जो ड्रग एलिमिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑल द वे कि ड्रग अंदर गई लेकिन अब उसने निकलना कैसे है। तो कल हम लोग ये देखेंगे कि ड्रग को निकलने के लिए उसका कितना साइज होना चाहिए, ड्रग का जो मेजर रूट है किडनी के जरिए, जो किडनी के थ्रू हमारी ड्रग जा रही है, एलिमिनेट हो रही है, उसमें कितने पॉइंट्स हैं और किस किस फेज के ऊपर वो एब्जॉर्ब होती है, री एब्जॉर्ब होती है या सिक्रीट होती है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखने हैं कि भाई कहाँ पर वो फिल्टर हो रही है, कहाँ पर वो री एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ से वो एक्सक्रीट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए भी और आपके समझने के लिए भी कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं, आया इसका एलिमिनेशन रेट क्या है, इसका ग्राफ कैसे चलेगा, यानी एलिमिनेट हो रही है तो कितने मिनट में कितने रेशो से कितने ml ये सिक्रीट होगी हमारी बॉडी से, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम लोगों ने जो चीज पढ़ी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी
इंशाल्लाह हम लोग कल अच्छा। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक सही क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी के लिए अगर कोई इंशाल्लाह। क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि ड्रग ले जब लिया जाए तो सर वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब ना हो जाए और वो जल्दी एलिमिनेट हो जाए, जी ऐसा हो ऐसा सकता है होता सर? है, जी ऐसा होता है। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी भी हैं कि जो अनएब्जॉर्ब फॉर्म में हमारी बॉडी से वैसी की वैसी निकल जाती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हम लोग बहुत सारी ऐसी लेते भी हैं और खुद जानबूझ के भी लेते हैं। जैसे कि बाज़ ऐसी मेडिसिन के जो हम लोग इस कॉन्स्टिपेशन के लिए लेते हैं, तो लेक्टुलोज हो गई या जो हम लोग लेक्सोबिरान लेते हैं, तो उनको हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होना होता और वो वैसी की वैसी ही बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं और उनको वैसा ही एक्सक्रीट होना पड़ता है। लेक्सोबिरान नहीं, ये जो लेक्टुलोज की मैं बात कर रहा हूँ वो, या ऐसे फाइबर्स या ऐसा सेलुलोज जो कि आप बल्क के लिए लें और वो आपकी बॉडी के अंदर जाए और एलिमिनेट वैसा का वैसा ही हो जाए। या कोई ऐसी वाटर सॉल्युबल मेडिसिन के जो हमारी किडनी के अंदर से फौरन वॉश आउट हो जाए अपनी शक्ल चेंज किए बगैर। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि अपनी शक्ल चेंज किए बगैर, एब्जॉर्ब हुए बगैर ही बॉडी से निकल भी सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा मेजॉरिटी में नहीं होता। वो वजह ये है कि मेडिसिन का मकसद ही फिर कुछ ना हुआ ना, कि मेडिसिन बनाई इसलिए जाए कि वो अंदर जाके कोई काम करे, और अगर काम ही ना करे, एब्जॉर्ब भी ना हो और वैसे निकल जाए तो वो मेडिसिन नहीं होती, उसको फिर मेडिसिन की कैटेगरी में से निकाल लिया जाता है। बट स्टिल वी हैव सम मेडिसिन के जिनको बगैर अपनी केमिस्ट्री चेंज किए बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल सही बात। सपना भी हमारी क्लास की नहीं है ना? नहीं सर, वो सर है है। प्रीवियस के। है। यस सर। सपना 11:26 पे आ रही है, तो सपना एब्सेंट है। अच्छा सपना, आप क्लास खत्म होने के बाद क्लास में क्या करने के लिए आई हैं? चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे, हम आपके साथ दोबारा बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।